जिनके घर में पूजा होता है और उन्हीं के घर में आज सिंदूर खेला, और सिर्फ घर में ही क्यों, पंडाल में भी दिखने को मिल जाता है वही नज़ारा। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं बांग्ला टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत जाने माने हस्ती। वेलकम सुचिस्मिता दी। और सिर्फ वेलकम करने से नहीं चलेगा, पीछे और एक टैगलाइन भी दे दूं, हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट सासू माँ ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। वेलकम टू सास बहू और बेटियां। कैसे हो आप बताओ? मैं बहुत खुश हूँ। हम सबके घर में माँ आई है। माँ को हम लोग बेटी की तरह सोचते हैं। साल में जब एक बार बेटी घर आती है ना, तो सब माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे दिल में बहुत खुशी है। ये 4 दिन हम लोग अपनी जी जान लगा के उनका सेवा करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं और यही दुआ मांगते हैं कि आप जाते जाते हम सबको ये आशीर्वाद करके जाना कि हम सब खुश रहे और आसपास में सबको खुश स्वस्थ रख पाए। भगवान की तरफ से, हम सब की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि माँ की पूजा हो चुकी है, शाम तक फिर फुल ऑन जो सिंदूर खेला जिसको हम बोलते हैं वो होने को है, लेकिन उससे पहले तैयारी कैसे क्या क्या की जाती है? देखिए, आज सुबह से एक समय होता है, उसके अंदर भोग देना पड़ता है, फिर भोग अंजलि हो जाता है। उसके बाद ही वो घड़ी आती है जब माँ का विसर्जन होता है। ये जो माँ की आइडल देख रहे हैं आप, ये 4 दिन तक इन्हें हम लोग माँ मानते हैं। और ये जो देवी का घट है, इनमें माँ का आवाहन होता है, इनका आवाहन होता है। हमारी बेटी, हमारी माँ, जगत की जननी, हम सब की बेटी, उनका आवाहन होता है। तो ये 4 दिन हम इन्हीं को माँ मान के चलते हैं और इन्हीं का सेवा करते हैं। आज उनकी जाने के घर ही आ जाता है, तो घर तो उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने किसी को घर में छोड़ के रखा है। वो अगर लेट करेंगे तो उनको भी गुस्सा आ जाएगा। हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है बीवी का छोटा मोटा गड़बड़ होने से। कुछ उपाय नहीं है, फिर भी पति तो परमेश्वर होता ही है। इनको भी जाना पड़ेगा, जैसे हम सबको जाना पड़ता है, इनको भी जाना पड़ेगा। तो सुबह हम लोग भोग लगाया उनको। आज कुछ स्पेशल भोग बनता है। ये 3-4 दिन हम लोग बहुत सारे भोग बनाते हैं, खिचड़ी, मिठाई, बहुत सारी सब्जियाँ। आज थोड़ा हल्का खाना खाते हो। और बंगाली का सबसे फेवरेट इलिशा फिश, इलिश माछ, ये भी खाते हो। कोचूर शाक, ये सब जो बंगाली का एकदम टिपिकल बंगाल की रेसिपी है, वो बनाया जाता है, ताकि वो सब इतना सारे खाए ना, तो अब थोड़ा हल्का खा के घर वापस जाए, ताकि पति देव फिर से गर्म ना हो जाए कि मायके में क्या खा के आए हो, आके बीमार पड़ गए। इसीलिए आज थोड़ा हल्का भोजन करके उनको रवाना किया गया, वो चले गए। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये घट में और मूर्ति में विसर्जन हो गया है 12:30 बजे के अंदर अंदर। और ये जो देखिए, यहाँ पे देखिए, कैमरा दिखाइए, ये जो है यहाँ, ये जो पानी है, इसमें जो मिरर है, इनमें माँ का मुंह और माँ का पैर का दर्शन होता है। यात्रा मंगल बोलता है इसको। जाने के बाद हम सब इनका सूरत और इनका पैर देखते हैं। सबसे पहले पैर देखते हैं, फिर सूरत देखते हैं। यहाँ से शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है विजयादशमी, जिसके बाद से हम लोग मानते हैं कि विसर्जन हो गया, माँ चले गए। इसके बाद जब माँ सचमुच हमारे घर से निकलते हैं, तब जो घर की दुर्गा होती है, मतलब घर की माँ होती है, जो मेरी बगल में खड़ी है, आइए, इनके घर का पूजा है। ये मेरी भाई की इकलौती बीवी है, मेरी छोटी बहन लगती है। सच में ये मेरी भाई की बीवी कम मेरी बहन है। तो यही इस घर की दुर्गा है। बहुत 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 मायने में सच में ये दुर्गा है। तो ये क्या करते हैं, जब मेरी माँ थी तब वो ये काम करते थे, ये रिचुअल जो कनकांजलि बोलता है, जब बंगाली के शादी में भी होता है, वो जाते वक्त जो, देखिए, माँ का ऋण तो कभी कोई
ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन ये रिचुअल है। जाते वक्त ये जो हम लोग इतने प्यार से हमारे बेटी को संवारते हैं, जाते वक्त बेटी चावल दे डाल, जैसे माँ को माँ की झोली में हम लोग शादी के वक्त जाते वक्त चावल दे दे, ये भी चावल दे जाते हैं, बोलते चलो हम जलते हैं, तुम लोग खुश रहना और हम सारे ऋण उतार के जा रहे हैं। जबकि माँ का ऋण उतारना इट्स समथिंग इम्पॉसिबल। जितनी सारी माँ देख रहे सुन रहे और जितनी बेटियाँ देख रही सुन रही, सबको पता है माँ का ऋण उतारना दुनिया में किसी के लिए संभव ही नहीं है। लेकिन ये रिचुअल है, बहुत प्यारा रिचुअल है, क्योंकि ये हमारी बेटी है। ये 4 दिन ही हमारी बेटी हो जाते, सालों भर ये हम सब की माँ बन के हमारी रक्षा करते हैं। और ये 4 दिन हम इनसे न्योता देते हैं कि ये 4 दिन आप बेटी बन के हमारे घर में रहो और हम आपको आपसे बहुत लाड प्यार करें। तो इतनी सारी लाड प्यार लेके वो अपने घर चले गए अपने पति के पास। यही है दुर्गा पूजा, जो 4 दिन आता है, पूरा साल बंगाली इसी दिन का इंतज़ार करता है। बहुत खूब, बहुत अपने ही अंदाज में फुल कहानी को इन्होंने दर्शाया, वो भी हम सब के, ताकि हम सबको समझ में आए कि एग्जैक्टली सिंदूर खेला के पीछे क्या कारण है, और माँ आती है, फिर उसके पीछे कैसे बेटी से फिर माँ बनती है। सारी कहानी एकदम अच्छे से समझा दिया इन्होंने। अब आगे चल के क्या जो प्लानिंग्स है ये तो बता दिए, लेकिन फाइनली फिर इसके बाद क्या प्लानिंग्स है? इस मतलब काफ़ी कुछ लिखना होता है, जैसे होता है ना, काफ़ी वो केले के पत्ते पर लिखा जाता है, फिर वो सब भी है क्या? हाँ, वो क्या होता है कि ये तो बचपन से शुरू हुआ है। ये माँ दुर्गा चले गए तब छोटे थे, तो हम बच्चों का क्या डर लगता है कि सबको लगता है कि माँ दुर्गा चले गए फिर हमें अपने काम में वापस जाना है। ये तो जो हमारे एंकर है उनको भी पता है तो वो तो काम में ही लगे पूजा में। एनीवे, सो बच्चों को बोला जाता है कि दुर्गा नाम लिखो। तो बचपन में हम लोगों ने भी लिखा, जो जितने लोग सुन रहे हैं बहुतों ने लिखा होगा, नमो दुर्गाय नमो, नमो दुर्गाय नमो, 108 बार लिखना पड़ता है। तो ये रिचुअल है, जिस घर से माँ चले जाते हैं, जब माँ हमारे यहाँ से चले जाता है, हमारी बेटी ससुराल चली जाती है, तब हम उनका स्मरण करते हैं और उनका नाम लिखते हैं। ये कुछ नहीं, एक्चुअली हमारा मन बहुत दुखता है। बेटी जब मायके से ससुराल जाता है, दुखता तो है दिल, तब उन्हीं को याद करते। ये उनको याद करने का बस एक मीठा सा तरीका है और कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा था कि टेलीविज़न की सबसे कूलेस्ट एंड सबसे हॉटेस्ट सासू माँ रियल एंड रियल लाइफ में, तो सासू माँ बनी हो लेकिन बेटी नहीं दिख रहे और भी मतलब उनकी बहू नहीं दिख रही। हाँ, तो ये तो एक माँ के लिए बहुत ही, क्या बोलूँ, कोट एंड कोट मन तो बहुत ख़राब है। मेरा बेटा मेरा बहू दोनों ही लंदन में सेटल है, तो अभी गए हैं, अभी 1 साल हुआ नहीं, तो इस बार आ नहीं पाए वो लोग। अगले साल था शायद हम लोग जाएंगे, फिर वो लोग आएंगे यहाँ पे। ये बचपन से वो जन्म ही लिया इस घर में, तब से मेरा बेटा ये दुर्गा पूजा देखा, अपने हाथ से काम किया, तो भी बहुत मिस कर रहा है। बार बार उसको वीडियो कॉल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सब कुछ। वो लोग भी लंदन में पूजा देख रहा है, भोग खा रहा है। लंदन में बंगाली बहुत सारे हैं, पूजा होता है ठीक तरीके से, अंजलि होता है, भोग होता है, सब कुछ होता है। तो वो लोग छुट्टी लेके वो लोग भी बहुत मजा कर रहे हैं, लेकिन मिस तो कर ही रहा है। आफ्टर ऑल घर का पूजा ही होता है। आपसे जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली पूजा में आपका क्या मतलब किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहता है? पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरा और मेरा हस्बैंड का। और फॉर द लास्ट 1 month वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। वी हैव टू बाई क्लोथ्स फॉर द गॉडेस, वी हैव टू बाई द ग्रोसरी आइटम्स, एंड वी हैव अ वेरी वी हैव lots of pressure, and ultimately we can manage. When she comes, so somehow we manage to have the Durga Puja, and that's all. और इतने अच्छे से बन ठन के तैयार हुए, तो कितनी देर लगी आपको बन ठन के तैयार होने में? सुनिए जी, ये तो मेरा पेशा है, रोज बनना पड़ता है आप सबको खुश रखने के लिए, तो ये तो कुछ ही देर लगता है। लेकिन ये जो मेरे माँ दुर्गा है, इनको सजाने में मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ता है, क्योंकि इन्हें ये सब आदत नहीं, इनको ज़्यादा सजना धजना होता नहीं। तो बाकी इनको भी आदत पड़ने लगा है, किसी दिन ये भी सीख जाएंगे। आप तो सीख ही गए हैं, अच्छा भी लगता है, घर में फंक्शन है। भाभी वैसे ही एकदम से बिल्कुल, भाभी फ्रेंड है, भाभी कम भाभी नहीं है, ये मेरी भाभी है। अच्छा, भाभी ननद। ये मेरे ननद है, ये मेरा दीदी है, ननद भी नहीं है, ये मेरा दीदी है। ओके, एकदम है। दीदी डांटती भी है, प्यार भी करती है, सब कुछ। डांटती को बहुत कम डांटती है, प्यार बहुत करती है, और इस साल बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। बहुत। क्यों, ऐसा क्या है इस साल खास क्यों? I don't know the reason behind it, but she actually maybe her son and daughter-in-law is not here, so she is missing them.
and so and all the love they are going, it is for them. I am getting the love. That's good, you know. Oh, that's It's but natural because by nature we are mother nature, we are mother. हम लोग माँ है ना, तो इतने सारा दिल में प्यार लेके घूमते रहते हैं. तो ये प्यार किसी को किसी ना किसी के जब तक हम लोग दे नहीं देते हैं ना, हमारे कलेजा भारी हो जाता है. भगवान कलेजे में प्यार देते ही सबको देने के लिए, ये तो रखने के लिए है नहीं. तो हमको लगा कि जब वो लोग पास में नहीं है, जो आसपास है सबको प्यार देते जाओ. तो मेरी छोटी बहन मिली तो मैंने इसे ही पूरा प्यार डाल दिया. क्या फर्क पड़ता है, प्यार देने के लिए है, रखने के लिए नहीं है प्यार. जैसे कि आप सब देख पा रहे कि सबको ये एकदम सिंदूर से रंग चुके हैं और एक दूसरे को लिटरली रेड हो चुके हैं क्योंकि सिंदूर खेला ऑलरेडी इज ऑन. और आप बताओ कि मतलब शूटिंग के दौरान और अब इस वक्त विच वन यू एंजॉय दी मोस्ट? शूटिंग ज़्यादा एंजॉय करते हो या ये वाला ज़्यादा एंजॉय करते हो आप? देखो, शूटिंग तो मेरा प्रोफेशन है. हाँ. मेरा फर्स्ट लव है, मेरा सरस्वती है, बहुत कुछ है. वो तो जो ये काम करते हैं उनको पता है. लेकिन ये कुछ और है. ये 4 दिन हम अपने परिवार के साथ रहते हैं. हमारी बेटी भी हमारे साथ रहने आती है. तो जब हमारी बेटी मायके आती है, वो हम सबको खुश देखना चाहती है. माँ भी तो है ना वो. तो वही करते हैं हम लोग परिवार के साथ. उस वक्त आई फील बेटर. वैसे तो हमारी जो प्रोफेशन है, हमारे फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका कम ही मिलता है. तो और जब घर वापस आते शूटिंग के बाद बहुत थक जाते हैं. तो वैसे तो फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते, इसीलिए कोई फेस्टिवल नहीं छोड़ते. जब फेस्टिवल आता है तब परिवार के साथ बहुत मज़ा करते हैं. जैसे अभी देखा आपने, मेरे भाई ने, मेरे भाई के बीवी, मेरी बहन, जिसको बोला बहन बोला, उसको सिंदूर लगाया. हंस, ऐसे मुंह मत बना, और हंस. और देखिए मेरे भाई कैसे दांत निकाल के हंस रहा है, और ये हंस नहीं रही. और तू भी हंस, हंसना मना नहीं, टैक्स भी नहीं लगता. और ये देखिए मेरे महादेव हमेशा हंसते रहते हैं. वैसे तो बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन ये 4 दिन अपने गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं. ये 4 दिन बिल्कुल नहीं चिल्लाती. ये मेरे को साड़ी पहनने में मदद करती. यहाँ लगा दो, ये नहीं पहनोगे, ये जेवर पहनो, इतने सारे बोलते हैं. यही मज़ा है फेस्टिवल का, यही मज़ा है परिवार के साथ. अच्छा, आपके महादेव को गुस्सा क्यों आता है? दिलाता कौन है महादेव को गुस्सा? सुनिए जी, दिलाता हर हस्बैंड को गुस्सा दिलाने वाली खाली बीबिया ही होती है, क्योंकि वो सारी नखरे हस्बैंड को ही दिखाती है. और कौन पूछेगा? आप बताओ, आपका नखरा अपना पति छोड़ के और कोई देखता है? तो मेरा नखरा मेरे पति देव देखते हैं, इनका नखरा इनका हस्बैंड देखते हैं. ये तो बात नेचुरल है. शादी तो इसलिए होता है, लड़ाई भी होगा, नोक झोंक भी होगा, प्यार भी है. इसीलिए तो शादी है, इसीलिए तो शादी किया. इतना लोगों ने शादी आविष्कार किया शायद इसलिए. जो बॉर्डर में है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया का भी कभी हो जाता है, फिर पता नहीं कहाँ से प्यार हो जाता है. यही मैजिक है शादी में. अच्छा पति देव जी, कभी कभार ऐसा होता है कि 100% आप सही हो, यानी हमेशा 100% आप गलत हो? आपकी मैडम पति देव कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं. उनसे सवाल पूछ रहे अरे हैं. यार ये गलत ना. अरे गलतियां बीवी का है भैया. बता दिए तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं. बताइए, बता दिए आप कभी गलत हो सकते हैं? नहीं, कभी हाय नहीं. राम, माँ दुर्गा आके एक थप्पड़ मारेगी. ये और गलत तो हम लोग है भाई. लेकिन ये गलती करने में हम लोग को बहुत मजा आता है. ये जो पति देव को चिढ़ाने का मजा आता है, ये मजा खाली बीवी सही है. चिढ़ाने के बाद मजा आता है ना. हाँ, ये भी नहीं छोड़ते हैं. आपको बता दे, पति देव भी नहीं छोड़ते. वो भी जब चिढ़ाते हैं ना बीवी को, बाप रे बाप, नानी याद आ, नानी पूरा नानी परदादी याद आ जाते. लेकिन फिर भी पति तो पति है, प्यारा ही होता है. क्या करें. बहन कितना फिल्मी रहती है दुर्गा पूजा के दौरान? मुझे तो कुछ फिल्मी दिखता नहीं है. मैं तो बचपन से ही उसको देखता हूँ, तो उसका हर नखरे, हर नक्शा, सब कुछ हमको पता है. कौन सा फिल्मी है, कौन सा नॉन फिल्मी है,
सब कुछ हमको अलग से दिख जाता है, तो कोई अलग से कुछ लगता नहीं है, सभी एक ही तरह लगता है। और मेरे माँ जाने के बाद वही मेरा माँ है, वही मेरा बाप है, वो अभी सब कुछ है मेरा। तो मेरा सारे सुख दुख उसी से बांटता हूँ और वही से मुझे संभालता है। वो मेरा बहन भी है, आज के दिन में वो मेरा माँ बाप भी है। ओके। और बुआ कैसी है? इतना प्यार बुआ करती है, क्या करती है बुआ एग्जैक्टली? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा, मेरे बाबा जो बांग्लादेश के बाद यहाँ पे पूजा चालू किए थे, बचपन से हम और भाई ये देख रहे हैं, पूजा में काम कर रहे हैं। उसके बाद उसका शादी हुआ, मेरा शादी हुआ, हमारे हस्बैंड, उसका बीवी, फिर उसका बच्चा, मेरा बच्चा, सब इंक्लूड हुआ। तो पहले पहले बहुत लगता था, बाप रे बाप, तब छोटे थे ना, कि इतना काम करना पड़ता है, सब पंडाल में घूमता है फिरता, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ अच्छा भी लगता था कि जब मेरे पापा माँ सब जिंदा थे, सब मेरे पापा का मामा मौसी, मम्मी का मौसी मौसा, सारा दुनिया, जब सब 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 कोई चले गए इस दुनिया छोड़ के, तो वो लोग तो अभी है नहीं, आते भी नहीं। लेकिन एक चीज़, एक एहसास दिला चुके हैं हम दोनों को, हम दोनों भाई बहनों को, ये एक चीज़ एहसास दिलाई मेरे पापा ने। देखिए, देखो, द मोर वी आर रनिंग, हम लोग इतना, जीवन में इतना स्ट्रेस है, इतना हमारे जीवन में इतना प्रॉब्लम्स है, इतना स्ट्रेस है जो हमको हैंडल करना पड़ता है। तो उसके पीछे भागते भागते ना हम अपना जीवन जीना भूल जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहना भूल जाते हैं, कभी कभी परिवार को पहचान भी नहीं पाते हैं, एक दूसरे का बहुत करीब नहीं रहने के खातिर एक दूसरे के एहसास भूल जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिंदा हैं, और ज़िंदा इंसान में अगर एहसास नहीं है तो मुर्दे के बराबर होता है। तो बाबा यही बोला करते थे, पूजा इसीलिए करती हूँ कि ताकि सब आए, सब एक दूसरे के साथ समय बिताए, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख शेयर करें, ताकि भविष्य में रास्ते में दिख जाए तो ऐसा ना हो कि भाई बहन को बोले हु आर यू, आई डोंट नो यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूजा या कोई भी फेस्टिवल इसीलिए होता है। एटलीस्ट मैं ये इसी विश्वास के साथ, मैं और मैं भाई, मेरा परिवार बड़ा हुआ है। मेरे घर में, मेरे ससुराल में दीपावली का बहुत बड़ा पूजा होता है। हमारे घर में 250 साल की पुरानी माँ काली का मूर्ति है, तो रात भर हम लोग उनका सेवा करते हैं। तो भगवान का सेवा, पूजा के बाद, शूटिंग के बाद पूजा में बहुत सारा वक्त मेरा बीतता है। फेस्टिवल्स कुछ और तरीके से मनाते हैं, लेकिन एक टारगेट एक ही रहता है कि हम खुश रहे और हमारे आसपास जो है उनमें खुशियाँ बांटें। जो रो रहा है उसका आंसू पोंछे, अगर उसका आंसू पोंछ के थोड़ा सा मुस्कान लाया ना, तो ये जो हमारी बेटी आई है ना, जी भर के आशीर्वाद करके जाएगी, बोले कि जीवन भर हंसो और हंसाओ। यही तो चाहिए, और क्या है। नसीब तो रुला ही देता है कभी कभी, लेकिन जीवन हंसाता भी है, और वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आप भी मत छोड़िए, जब नसीब हंसाए बहुत हंसिए और सबको हंसाइए। जीवन इसमें सुखमय होता है, इसी पल में, और ये पल हर पल है आपके पास, दूसरे पल की कोई गारंटी नहीं है। इसी पल को समझ लीजिए आखिरी पल है। यही पल मुझे मिला है मेरे अपनों के साथ, तो इसी पल में जो दे सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं, सबको दिए, सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। तभी तो जीवन का माने आता है, तभी तो फेस्टिवल का माने आता है। तो मेरे लिए तो दुर्गा पूजा, काली पूजा, सारा पूजा यही मतलब रखता है। कैमरा पर्सन और के साथ अरुणव, सास बहू और बेटिया के लिए। हम तो लेकर ही आते हैं आपके चेहरे पर एंटरटेनमेंट की मुस्कुराहट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।